नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस. दिस क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. Our question, first question is here. Naturally occurring boron consists of two isotopes whose atomic masses are 10.01 and 11.01 respectively. The average atomic mass of boron is 10.81. Find the percent composition of each isotope of boron. So let us discuss this question. Try to solve it. समझिए, आपके पास बोरोन के दो आइसोटोप हैं. एक आइसोटोप है 10.01 वाला और एक आइसोटोप है 11.01 वाला. आपके पास बोरोन टोटल होता है 100%. इसमें से अब आपके पास दो आइसोटोप हैं. एक हो गया बोरोन 10.01 और दूसरा हो गया 11.01. मान लीजिए आप बोरोन 10.01 वाले की कंपोजिशन में इसका परसेंटेज है x%. तो अगर 100 में से x% बोरोन 10.01 है तो 100 में से बोरोन 11.01 कितना आएगा? 100 माइनस x%. तो अब आपके पास में टोटल कितना आ गया? 10.01 इंटू परसेंट x प्लस 11.01 इंटू 100 माइनस x. तो यहां अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके पास जो x आएगा वह आ जाएगा 20%. वैल्यू निकल कर जो आएगी वह कहलाएगा आपके पास 20%. और आपके पास जो ये वाला निकल कर आएगा 100 माइनस x, ये आ जाएगा आपके पास में 80%. क्योंकि आपको टोटल जो कितना दिया हुआ है 10.81. तो आप यहाँ पर इसको 10.81 प्लॉट कर सकते हो. आप लोग इसकी वैल्यू जरूर यहाँ पर लिख देना. यहाँ पे 100 माइनस x% है. इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं एक नए क्वेश्चन की. तब तक के लिए आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए. मैं समझता हूं क्लास आपने सॉल्व कर लिया होगा. तो देखिए, हमने क्या कहा था आपको कि बोरोन 10.01 उसका परसेंट हमने मान लिया x और बोरोन 11.01 का हमने मान लिया 100 माइनस x%. तो दोनों का टोटल जो है वो किसके बराबर आ रहा था? 10.81. 10.81 मतलब आपको उसको पूरा 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 1081. उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होगी. तो 10.01x प्लस 1101x माइनस 11.01x. तो आपके पास में यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू वी गेट x इज इक्वल टू 20. सो आपका जो x आया वो परसेंट बोरोन कितना है? 20%. 20% मतलब 0.2. फ्रैक्शन में देखेंगे तो 0.2. इसी तरीके से अगर आप इसका देखेंगे बोरोन 11.01 वाले का तो इसका आया आपके पास में वैल्यू आ गई 80. इसका मतलब 80%. या फ्रैक्शन में आप देखोगे तो 0.8. इस तरीके से आपके पास में इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. या ये चीज जरूर ध्यान दे लेना कि अगर आपके पास में यहाँ पर इनके एवरेज एटॉमिक मास दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर फाइनली आपको इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है तो आप यहाँ पर इसे 100 से जरूर मल्टीप्लाई करें ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए. क्योंकि आपके पास यहाँ पे 20% का मतलब होता है 20/100. तो आपके पास में यहाँ पर ये परसेंट में वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन में नहीं दी हुई है. आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में दी हुई होती तो 0.2 और इसको 0.8 बोलते हैं आपके पास यहाँ पर. तो अब हम जा रहे हैं नए क्वेश्चन की ओर. यहां आपके सामने आपका जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल है. कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो बेटा सबसे पहली चीज आप यहाँ पे क्वेश्चन को जरूर देख लेना
पहली चीज मैं क्या कह रहा हूं आपको यहाँ पे 2.5 ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स की मतलब ये बात कर रहा है 2.5 मोल, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, तो आपको यहाँ पर ये कह रहा है 2.5 मोल एटम्स की बात कर रहा है यहाँ पर, ये क्लियर, 2.5 मोल की बात कर रहा है। अब आपके पास में बात आ जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है नॉर्मली, आपको वहां पर ऑक्सीजन एटम नहीं बोला है, उसने सिर्फ ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन मतलब O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है यहाँ पर ये। अब मैंने आपको क्या कहा था, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, तो 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स है यहाँ पर, ये ध्यान दे देना आप लोग यहाँ पर क्या है, हाँ ये जरूर ध्यान में देने की बात है। तो क्योंकि अगर मैं आपको कहूंगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 2 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए आपके पास में यहाँ पर मैंने क्या कहा था अभी आपको कि भैया 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम, तो 2 मोल एटम्स का वेट कितना आ जाएगा 32 ग्राम। चलिए अभी हम बात करेंगे 2.5 मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अगर 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम्स है हमारे पास, तो 2.5 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितने आएंगे 5 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, तो आपके पास में इसका वेट कितना आ जाएगा 16 इंटू 5, इसका मतलब आपके पास में जो आंसर आया वो आया 80 ग्राम, तो ये आपके पास में इसका आंसर है। सॉल्यूशन आपके बोर्ड पर मौजूद है और यहाँ पर आपके पास में इसका आंसर आ गया 80 ग्राम। समझ लीजिए वापस 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी 16 ग्राम। सो ध्यान देने की बात है कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी 1 mole atoms of oxygen. It is because 1 mole, 1 molecule of oxygen carry 2 atoms of oxygen. So, if 1 mole molecule of oxygen carry 2 mole atoms of oxygen, then 2.5 mole of molecules of oxygen carry 5 mole atoms of oxygen. 1 mole atoms of oxygen carry 16 gram. So 5 mole atoms of oxygen carry 16 into 5, that is 80 gram. This is your answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ 2.3 ग्राम सोडियम। अब आप इसमें चेक कीजिए, मैंने आपको सोडियम का एटॉमिक मास क्या बताया था 23 ग्राम पर मोल, यही मैंने आपको बताया था। और ग्राम एटम का मतलब क्या है आपके पास, मोल की बात कर रहा है यहाँ पर, ये बात किसकी कर रहा है मोल्स की बात कर रहा है। तो 1 मोल सोडियम एटम्स कैरी 23 ग्राम। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि 23 ग्राम एटम्स मीन्स 1 मोल, तो 2.3 ग्राम एटम्स का वेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 23 से 2.3 आया, तो आपके पास में ये क्या है इसका 10 टाइम्स है, तो 1 मोल का 10 टाइम्स कितना आ जाएगा 0.1 मोल। वेरी सिंपल कैलकुलेशन।
अभी तो मैं आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता ही नहीं रहा, अब तो बिल्कुल आपको नॉर्मली बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 मोल सोडियम एटम का वेट अगर 23 ग्राम है, या ये कहने का जाए कि 23 ग्राम एटम्स का वेट जो है, ग्राम 23 ग्राम जो एटम्स है उसमें कितने एटम मिलेंगे आपको? 1 मोल। तो आपके पास 2.3 ग्राम में कितने मिलेंगे आपको? 0.1 मोल। अब आप देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the mass of (1.5) ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले समझ लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है आपके पास? दो तो है हाइड्रोजन, एक है सल्फर और 4 है ऑक्सीजन। तो टोटल कितने आ गए आपके पास में यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 है एटॉमिक वेट, और ऑक्सीजन में कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन एटम है। 1 ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16। 4 का कितना हो जाएगा? 64। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 98। क्लियर? अब समझिए आप लोग यहाँ पर 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल, 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 1.5 मोल। तो आपके पास 1 मोल H2SO4 कैरी 98 ग्राम। तो 1.5 मोल H2SO4 कैरी 98 इंटू 1.5। जितने भी आएंगे आप लोग इसको कैलकुलेशन करके और यहां पर इसका आंसर लिख लेना। कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं, 147 ग्राम। 147 ग्राम। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे लिख लीजिए। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब आपको CO2 के एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास देखना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप CO2 का मॉलिक्यूलर मास देखिए। आप CO2 के मॉलिक्यूलर मास को देखेंगे, कार्बन का हो गया 12, 2 ऑक्सीजन हो गए आपके पास में हो गया 32, टोटल हो गया आपके पास 44। अब आप समझिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कैरी 44 ग्राम। Then 1 molecule of CO2 carry 44 upon 6.022 into 10 की पावर 23। तो आ गया 44 इंटू 1 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू कहलाती है, ये कहलाती है AMU के बराबर है। और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 AMU के बराबर है। तो आप 44 AMU या 44U इस तरीके से भी आप इसे बता सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्लास आपके सामने एक फिर से क्वेश्चन आया। 64 ग्राम आपको सल्फर एलिमेंट दिया हुआ है, जिसमें आपके पास सल्फर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और उसका फॉर्मूला है S8। तो 64 ग्राम है आपके पास और आपको इसमें S8 एलिमेंट दिया हुआ है। आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। सबसे पहली चीज तो आप इस S8 का मॉलिक्यूलर मास आप पता कर लीजिए। S8 है आपके पास, एक सल्फर का होता है 32, तो यहाँ पर 8 सल्फर का हो जाएगा 32 इंटू 8, तो ये हो गया आपके पास में 256 ग्राम पर मोल, ये आपके पास में आ गया। क्लियर है? अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आप पहले केवल और केवल आप मॉलिक्यूल्स की बात कीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आप कीजिए। आपके पास 256 ग्राम, अगर S8 होता तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल होते? आपके पास में मॉलिक्यूल होते 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपके पास 1 ग्राम S8 होता तो कितने लगा देते हम लोग यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 256 मोल मॉलिक्यूल। तो आपको दिया हुआ कितनी है वैल्यू? आपको दी हुई है 64 ग्राम S8। तो 64 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 64 डिवाइड बाय 256 मोल मॉलिक्यूल। 64 डिवाइड बाय 256 कितना हो गया? ये आपके पास में आ गया 1/4 मोल मॉलिक्यूल। 1/4 मोल कितने होते हैं आपके पास? ये आ गए आपके पास में 2.5 मोल मॉलिक्यूल्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 और 1 मोल की आप वैल्यू लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास में आ गया। अब आप ये देखिए इतने मॉलिक्यूल आपके पास में आ गए। मैं अब आपके सामने नंबर ऑफ एटम्स की बात करूंगा। यहां मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, बस केवल नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए मुझे केवल और केवल मॉलिक्यूल्स चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने ये? अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। मैंने आपको क्या कहा? 1 मॉलिक्यूल कैरी 8 एटम्स ऑफ सल्फर, 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो अगर आपके पास 1/4 मोल मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 8 मोल एटम्स ऑफ सल्फर। तो आपके पास में यहां पर ये आ गया 2 मोल एटम्स ऑफ सल्फर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ गए, नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आ गए। 2 मोल एटम्स में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
को। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहली चीज आप एक चीज समझ लीजिए, आपके पास यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। आपके पास में यहाँ पर 2 हैं सोडियम, 1 है कार्बन एटम और 3 है ऑक्सीजन। 2 सोडियम है, दोनों का टोटल एटॉमिक मास होता है 46। एक सोडियम एटम का होता है 23, 2 का हो गया 46। यहाँ पर आपके पास 1 कार्बन है, उसका हम कंसिडर करेंगे 12। फिर 3 ऑक्सीजन एटम है, उसका हम कंसिडर करेंगे 48। देखिए आपके पास टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा, 46 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आया आपके पास 106। अब आपके पास गिवन मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का, 53 ग्राम। तो अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, समझ लीजिए 106 ग्राम Na2CO3 कैरी 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास 1 ग्राम Na2CO3 कैरी 1 डिवाइड बाय 106 मोल मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास 53 ग्राम Na2CO3 मॉलिक्यूल्स कैरी, वो 53 ग्राम Na2CO3 कैरी 53 अपॉन 106 मोल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 0.5 मोल मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास जितने मॉलिक्यूल है, अब आप देखिए एक मॉलिक्यूल में आपके पास 2 सोडियम एटम है, तो आपके पास में यहाँ पर इतने मोल मॉलिक्यूल्स में कितने सोडियम रहेंगे आपके पास, तो 0.5 मोल इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पे 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास में सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे 0.5 इंटू 1, तो ये बात करेंगे हम लोग कार्बन की। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कार्बन की। फिर अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 इंटू 3, ये आ जाएंगे आपके पास 1 मोल सोडियम एटम। यहाँ आ जाएंगे आपके पास 0.5 मोल कार्बन एटम्स। यहाँ आ जाएंगे आपके पास 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ये चीज क्लियर हो गई हमने पास में यहाँ पर। अब 1 मोल में कितने एटम्स रहेंगे आपके पास, 1 मोल के अंदर में रहेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। यहाँ आपके पास में कितने रहेंगे 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। यहाँ आपके पास में कितने रहेंगे 1.5 इंटू 6.022, तो आपके पास में यहाँ पे ये आ जाएंगे 9.033 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पर 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में
सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स पता करके आपको यहां पर बता दिए। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम CH4। तो बेटा फिर हमारे को CH4 में ये देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। पहली चीज आप ये देखिए, CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का हो गया 12 और 4 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 4, तो आपके पास में टोटल हो गया 16। आप समझिए 16 ग्राम CH4, इसमें आपके पास में कितने मोल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स। समझिए, तो आपके पास 1 ग्राम CH4 में कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके पास 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप ये चाहें कि हमें 1.6 ग्राम में पता लगाए, तो 1.6 ग्राम CH4 में कितने आ जाएंगे आपके पास, आपके पास में इसमें आ जाएंगे 1/16 इंटू 1.6 मोल मॉलिक्यूल्स, और ये आपके पास में आ गया 0.1 मोल मॉलिक्यूल्स। चलिए, अब आपको पता मॉलिक्यूल थोड़ी करना था, आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने थे। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की CH4। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में कितने होंगे आपके पास, 1 हाइड्रोजन एटम कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, so 4 हाइड्रोजन एटम कैरी 4 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने हैं हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे आपके पास, आपके पास में यहां आ जाएंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन। यहां अपने पास यहां कितने आ जाएंगे 1/16, इसका मतलब 10/16 मोल इलेक्ट्रॉन्स। यहां कितना रहेगा आपके पास 0.1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो यहां पर आपके पास में सीधा आ जाएगा 0.1 इंटू 10 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितने आ जाएंगे आपके पास, यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से समझ लीजिए कि एक मॉलिक्यूल में क्या ओनली 1 मॉलिक्यूल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैव 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल में 10 मोल हो गए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने जाएंगे, 0.1 को इंटू 10 कर दीजिए। आप यहाँ पर 1 को भी तो यहाँ पे इंटू 10 किया है, तो यहाँ पे 0.1 को भी आप इंटू 10 कर दीजिए, तो टोटल कितना आया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार आप इसको, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपके पास जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है वो कह रहा है फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻21 molecules are removed, how many moles of CO2 are left and also contain the mass of remaining CO2 molecules। यानी मैंने ये कह रहा हूं आपको कि आपके पास 200 मिलीग्राम CO2 है, जिसमें से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स तो मैंने निकाल दिए। अब जो बाकी मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे उनका मास कितना होगा,
और कितने मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर बचेंगे, कितने मोल्स रहेंगे। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ये देखिए कि आपके पास 200 मिलीग्राम का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम मीन्स 1 ग्राम। तो हमारे पास 200 मिलीग्राम मीन्स 0.2 ग्राम। क्लियर? आप समझिए हमारे पास, आपके पास 0.2 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे पहली बात, आप CO2 का मॉलिक्यूलर वेट देखिए कितना होता है CO2 का, 44, कार्बन का हो गया 12 और 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, टोटल कितना हुआ 44। अब मैं आपको कह रहा हूं कि 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब आपके पास में यहां पर होते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल। क्लियर? तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि 1 ग्राम CO2 में कितने होंगे आपके पास, 1 ग्राम CO2 में होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 44। इसका मतलब 1/44 मोल मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको कहूंगा कि 0.2 ग्राम CO2, इसमें कितने होंगे आपके पास, इसमें होंगे हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 44 अपॉन 10 की पावर 44 इंटू 0.2, या आप इधर की तरफ में भी आप आ जाइए, मोल्स के रूप में अगर आप कंसीडर करना चाहेंगे तो 1/44 इंटू 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके पास में यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने बता दिए, नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बात समझ लीजिए, यहां पर मैं अगर आपको ये कहूंगा कि आपको मास निकालना है, आपको मास निकालना है तो, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो पहली चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स भी बता रहा हूं और उनका मास भी बता रहा हूं। आपके पास में यहां पर ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां तक कहीं दिक्कत नहीं है। पहली चीज कि जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास में हैं, जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास में हैं, पहले आप उनको कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास में यहां पर जो टोटल मॉलिक्यूल्स अभी हैं वो है 2.73 इंटू 10 की पावर 21। मैंने यहां इसे 10 की पावर 21 में क्यों रखा, क्योंकि मुझे यहां पर 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ही रिमूव करने हैं। अब देखिए इसके आगे की कैलकुलेशन। number of रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब अभी आपको मॉलिक्यूल्स हटाने हैं। तो 2.73 इंटू 10 की पावर 21 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 21, मैं इसको 1 इंटू 10 की पावर 21 कर सकता हूं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास में बचेगा ये 2.73, ये आ जाएगा 1.73 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स, ये आया आपके पास। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए बचे हुए।
एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, ये कह रहा है आपके पास नंबर मास ऑफ रिमेनिंग CO2 मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको नंबर मास भी बता दूंगा मैं आपको कि कितना बचा आपके पास में, और मोल्स भी बता दूंगा मैं अभी आपको यहाँ पर, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास में अभी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1.73 इंटू 10 की पावर 21, और मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को, तो मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मैं भी आपको इसको कैलकुलेट करके बता दूंगा। यहाँ आपके पास में कितने आए मॉलिक्यूल्स, ये आ गए। अभी आपको उनका मास कंसीडर करना है, तो 1.73 इंटू 10 की पावर 21, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 44 AMU, 44 AMU, और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24, तो 1.73 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो अभी आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, तब तक हम इसका आंसर देखते हैं, निकालते हैं, अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। यह देखिए आपके पास में यहाँ पर इसे मैंने ग्राम्स में कैलकुलेट करके बता दिया है। यह आया आपके पास में 126.36 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम या 0.126 ग्राम। आप नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2.87 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स ये आपके पास आ गया। तो आज की आपकी क्लास में मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ाए हैं वो 11 मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।